हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 35 और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, ये टेंस जो होता है लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन आज मैं आपको इतना आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हम टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या किसी और टेंस का है। तो आपको चले जाना है सेंटेंस के लास्ट में और वहाँ पे देखना है कि आपको लगा मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ऐसा कुछ। इसके अलावा कहीं समय भी लगा होगा और समय के साथ से लगा होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। वह 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा। लास्ट में लगा है रहा होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 महीने का समय दिया है और समय के साथ में लगा हुआ है से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वे 4 साल से किताबें बेच रहे होंगे। अब देखो लास्ट में लगा हुआ है रहे होंगे और बीच में लगा है 4 साल और साथ में लगा हुआ है से, यानी कि ये दोनों सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हम 2 दिन में आ रहे होंगे। लास्ट में लगा हुआ है रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हो समय जो दिया हुआ है 2 दिन, इसके साथ में लगा है। तो गाइस बस यहीं पे तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे समय के साथ में नहीं, समय के साथ में से लगा होना चाहिए, तभी ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। गाइस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो। पहली होती है विल हैव बीन, दूसरी होती है शैल हैव बीन। अब गाइस हम लोग जान लेते हैं कि आखिर विल हैव बीन कहाँ पे लगाएंगे और शैल हैव बीन कहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि शैल जो है वो आई और वी के साथ में लगता है, बाकी सबके साथ में विल लगता है। तो आइए देखते हैं। तो सबके साथ में विल हैव बीन लगेगा और आई और वी के साथ में लगेगा शैल हैव बीन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा गाइस इस टेंस में लगती है वर्ब में आईएनजी। और गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये से वर्ड है, यानी कि 2 दिन से, सोमवार से। अब यहाँ पे जो से वर्ड है इसके लिए लगाना पड़ेगा या तो सिंस या तो फॉर। और अब हम लोग गाइस जान लेते हैं कि कब सिंस लगेगा, कब फॉर लगेगा। तो देखो, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगाते हैं ड्यूरिंग टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब ये कि जब कोई काम बिल्कुल एग्जैक्ट समय से शुरू हो रहा हो, जैसे कि सोमवार से जैसे ही सोमवार आया वैसे ही काम शुरू हो गया। जैसे कि 2 बजे से जैसे ही 2 बजा वैसे ही काम शुरू हो गया। ये या फिर मान के लो जून से, तो जैसे ही जून मंथ आया वैसे ही काम शुरू हो गया। लेकिन ड्यूरिंग टाइम का मतलब ये 2 दिन से, यानी कि 2 दिन है लंबा समय है। ऐसे ही 5 दिन से, ऐसे ही 2 घंटे से, ऐसे ही 6 महीनों से, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको इसके लिए लगाते हैं फॉर। और जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि काम एग्जैक्ट एक ही डेट से या एक ही टाइम से शुरू हुआ हो, वहां पे लगाते हैं सिंस। एक दो एग्जांपल और बताता हूं मैं। मॉर्निंग से, सुबह से, जैसे ही मॉर्निंग हुई तुरंत काम शुरू हो गया। अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे से और जून से, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 दिन से, तो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन मंडे एग्जैक्ट दिया हुआ है मंडे से, ठीक है ना। एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मंथ दिया है तो फॉर लगेगा, लेकिन मंथ का नाम दिया है तो सिंस लगेगा। अगर दिन दिया है तो फॉर लगेगा, लेकिन किसी दिन का अगर नाम दे दिया जाए तो सिंस लगेगा। हावर्ड दिया हुआ है तो फॉर लगेगा। वहीं अगर कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो सेंस लगेगा। ऐसे करके साल दिया हो, ईयर कोई सी भी ईयर हो सकती है, तो फॉर लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट दिया हो 1947 या फिर 2005 या फिर 2024, कुछ भी दिया हो तो वहां पे लगेगा सिंस। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है ना। और इनके सभी के साथ में सिंस लगेगा और बाकी इनके सभी के साथ में फॉर लगेगा। और अब हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सबसे पहले इनका हम लोग देखेंगे मेकिंग रूल। तो देखो, मेकिंग रूल जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो विल हैव बीन लगा दो, चाहे शैल हैव बीन लगा दो, और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। गाइस, विल हैव बीन और शैल हैव बीन किस तरह से लगेगा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वह 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा होगा। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और ही के हिसाब से विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से एक लगेगा विल हैव बीन।
ठीक है ना। अब लगाते हैं वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है लर्न और लर्न में लग जाएगा आईएनजी लर्निंग, ठीक है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और इसके बाद में कितने दिन से, 3 महीने से, तो फॉर 3 मंथ्स। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वे 4 साल से किताबें बेच रहे होंगे। अब देखो फिर से इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वे, दे, है ना। अब दे के हिसाब से क्या लगेगा, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन। अब बेचना, वर्ब में आईएनजी, तो सेलिंग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट बुक्स, सेलिंग बुक्स। अब कब से, 4 साल से, फॉर 4 ईयर्स, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें नहीं लगा होता है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नॉट को विल या शैल के बाद ही लगा देना है, फिर बाद में हैव बीन लगाना है। अभी आप मेकिंग रूल्स को मैच करिए। देखो इस वाले में क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले को देखो, तो ऊपर वाले में क्या है कि पूरा का पूरा दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर शैल हैव बीन। लेकिन नीचे वाले में देखो सब्जेक्ट लगा है, फिर विल शैल लगा है, तब नॉट लगा है, यानी कि आपको विल और शैल के बाद में नॉट लगा देना है, बाद में हैव बीन लिखना है। आइए सेंटेंस के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है, वह 2 बजे से फोन नहीं चला रहा होगा। इस सेंटेंस को बनाओ, ही विल, अब यहीं पे नॉट लग जाएगा, नॉट हैव बीन। अब चलाना, यूजिंग फोन, फिर इसके बाद में कै बजे से, 2 बजे से, यानी कि फिक्स टाइम है, सिंस 2 o'clock। देखो गाइस, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट नजर आए, तो आप पहले पार्ट के ही तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। यानी कि शुद्ध बोलें तो जो मेन पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है, उसी को मेन माना जाता है, और उसी को ही आगे भी लेके जाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उसी को ही आगे लेके जाते हैं। बाय द वे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, वे जून से यहाँ नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो बनाइए, दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग हियर सिंस जून, और इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। सिंपल और नेगेटिव के बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। जैसे कि मैं हर बार बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप वो जिसकी शुरुआत में क्या लगा होता है, वहीं दूसरा टाइप वो जिसके बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1, और टाइप 1 का देखेंगे सबसे पहले मेकिंग रूल। गाइस मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हो, तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आगे लगा देना होता है। वैसे भी आपने नॉट का यूज और WH फैमिली का यूज पढ़ लिया होगा, तो ये बात तो आपको पहले से पता होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नॉट का यूज और WH फैमिली का यूज पढ़ लीजिए। आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय द वे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं। देखो सेंटेंस को हम लोग मेकिंग रूल के जरिए बनाएंगे। क्या वह 9 बजे से पानी भर रहा होगा, तो सबसे पहले जो क्या लगा है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल या शैल लगाएंगे, तो वह के हिसाब से विल लगाया जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट ही, ठीक है। अब नॉट, यानी कि इस सेंटेंस में अगर नहीं लगा होता तो नॉट लगा देते, लेकिन नहीं लगा है तो अब हम लोग लगा देंगे बाकी की हेल्पिंग वर्ब। बाई विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हमने क्या बताया कि जो मेन पार्ट होता है यानी कि पहला पार्ट होता है उसको आगे लगा देते हैं, और बाकी हैव बीन को पीछे लगा देते हैं। इसके बाद में वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट वाटर, और इसके बाद में सिंस और फिर टाइम। तो क्या वह 9 बजे से पानी भर रहा होगा, विल ही हैव बीन फिलिंग वाटर सिंस 9 o'clock, ठीक है ना। आगे देखो अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम 5 घंटे से नहीं पढ़ रहे होगे। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो फिर से वही मेकिंग रूल के जरिए तुम के हिसाब से विल लगा देंगे, फिर यू लगा देंगे, ठीक है। अब नॉट लगाएंगे, क्यों, इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है। अब लगा देंगे हैव बीन। तो याद रखिए कि आपको नॉट कहाँ पे लगाना है, और अगर शुरुआत में क्या लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब का कितना पार्ट आगे जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस सेंटेंस की वर्ब। वर्ब है रीड, और रीड में लग गया आईएनजी, ठीक है ना। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, अब लगा देंगे सिंस फॉर, तो 5 घंटे तो फॉर लगेगा, इसके बाद में 5 आवर्स। इस तरीके से तुम्हारे इंट्रोगेटिव टाइप 1 कंप्लीट हो गए। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2।
गाइस आप दोनों मेकिंग रूल्स में डिफरेंट देखो, अधिक डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंट है, यही सबसे आगे लग गया। बाकी मेकिंग रूल आप मैच कर लो इसको छोड़कर, बाकी सेम है। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। तुम 2 साल से कार क्यों चला रहे होगे, इस सेंटेंस को बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों, वाई, ठीक है ना। इसके बाद में अब लगाएंगे विल या शैल, तो तुम के हिसाब से विल, फिर यू, है ना। अब लगाएंगे क्या, हैव बीन, वाई विल यू हैव बीन ड्राइविंग कार, ठीक है ना। और कब से, 2 साल से, फॉर 2 years। और इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, तुम 9 बजे से क्या कर रहे होगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये सेंटेंस जो आप देख रहे हो, इस सेंटेंस को आप आगे आगे बनाओ, मैं पीछे पीछे बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, ठीक है ना। अब क्या लिखा जाएगा, विल या शैल में से एक, तो क्या लगाओगे, सबसे पहले लगा देंगे विल, ठीक है ना, व्हाट विल। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद में अब लगाएंगे हैव बीन, और इसके बाद में अब लगानी है वर्ब, तो वर्ब क्या है, करना। तो करने की इंग्लिश क्या होगी, डू, और डू में लगेगा आईएनजी, तो डूइंग, ठीक है ना। और इसके बाद में सिंस, और इसके बाद में 9 o'clock। और इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। गाइस अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज अब नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो WH फैमिली का होगा। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आप टाइम कैसे बताएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।